अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेंटेंस के हवाले से कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस की टाइप्स कितनी हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। सेंटेंस जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। चंद वर्ड जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो सेंटेंस बनता है। अब वर्ड्स कैसे बनते हैं? वर्ड्स आपके बनते हैं कि A B C D से लेके Z तक आपके जितने भी लेटर हैं वो जब कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं तो आपका एक वर्ड बनता है। और वही वर्ड जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक आपका एक सेंटेंस बनता है। जैसे कि जी BAD बैड, अब ये 3 लेटर हैं, ये इकट्ठे होकर एक वर्ड बना रहे हैं। आगे है जी BOY बॉय, जब ये तीनों बी और ओ और वाई इकट्ठे होकर एक वर्ड बना रहे हैं बॉय। आगे है जी AL और आई, ये तीनों लेटर आपस में इकट्ठे होकर एक वर्ड बना रहे हैं। जब हम तीनों को हम कंबाइन करेंगे, अली इज़ अ बैड बॉय। अब ये देखिए वर्ड्स कम्बिनेशन है। वर्ड कम्बिनेशन, जब एक वर्ड आपस में जब इकट्ठे होते हैं, जब चंद वर्ड्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो एक कंप्लीट थॉट दे रहे होते हैं, एक मुकम्मल मीनिंग दे रहे होते हैं। तो वो जब ये चंद वर्ड जब आपस में इकट्ठे होंगे तो आपका एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है जी। सेंटेंस के लिए ज़रूरी क्या है जी? आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका वर्ब होना ज़रूरी है। दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो आपका एक मुकम्मल सेंटेंस होगा। इसके साथ साथ जो सेंटेंस होता है वो मुकम्मल आपका जो है वो मीनिंग देता है, कंप्लीट थॉट होती है इसकी सेंटेंस की। ठीक है जी। जब भी उसकी कंप्लीट थॉट भी हो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी हो तो वो आपका एक क्या है, वो आपका एक सेंटेंस। आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। सेंटेंस की टाइप्स कितनी है? पहली टाइप्स है जी डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस में आपने बताना होता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका वर्ड है, यानी कोई भी आपका जो नॉन है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ये नॉन क्या है। अच्छा, पहली एग्जांपल आपकी है जी अ डॉग इज़ अ मैन बेस्ट फ्रेंड। अब डॉग के बारे में हम बता रहे हैं कि वो किस किस्म का है, यानी डॉग जो है वो इंसान का बेहतरीन दोस्त है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम डॉग के बारे में दे रहे हैं। सेकंड आपकी एग्जांपल है जी द सैंडविच इज़ वेरी टेस्टी। जो आपका सैंडविच है वो बहुत ही मज़ेदार है। हम सैंडविच के बारे में बता रहे हैं कि सैंडविच किस किस्म का है। ठीक है। थर्ड आपकी एग्जांपल है जी शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम बता रहे हैं इस लड़की के बारे में कि वो किस किस्म की है, वो खूबसूरत है। तो हम गर्ल के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है जी। सेकंड आपकी टाइप्स है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आप लोग जब क्वेश्चन किसी से करते हैं, किसी किस्म का भी जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम तब भी करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते ना हो, किसी के बारे में जब जानते ना हो। तो पहली एग्जांपल आपकी है जी हु आर यू, आप कौन है, तुम कौन हो। तो क्योंकि हम उसको जानते नहीं, किसी को भी जब हम कहेंगे हु आर यू, आप कौन है, तो हम उसके बारे में जानते नहीं होंगे, इसलिए हम उससे सवाल करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल है जी वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, क्योंकि हम जानते नहीं कि हम किताब कहाँ पर रखी। ठीक है जी। तो हम पूछ रहे हैं कि हमारी किताब कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है। तो जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे तो हम वो आपका सेंटेंस कौन सा होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, इसके बाद हमारी है जी तीसरी टाइप्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम कमांड दे रहे होते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। किसी को जब हम हुक्म दे रहे हो या फिर किसी हम दरख्वास्त कर रहे हो तो उस वक्त जो हम सेंटेंस बोलेंगे वो हमारे कौन से सेंटेंस होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है जी। पहली एग्जांपल आपकी है जी पुट द की ऑन द टेबल, यानी चाबी को टेबल के ऊपर रखो। अब इसमें हम कमांड दे रहे हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं कि ये वह चाबी जो है आप टेबल के ऊपर रख दें। तो सेकंड एग्जांपल आपकी है जी प्लीज़ लीव यू फुटवेयर आउटसाइड, कि अपने जूते जो है वो आप बाहर उतार कर आएँ। ठीक है, या फिर बाहर उतारें। तो इसमें हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से भी। ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप लोग किसी से या तो कमांड कर रहे होते हैं, हुक्म दे रहे होते हैं, या फिर किसी बंदे से आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी से कमांड दे रहे हो, किसी को हुक्म दे रहे हो, या फिर हम किसी से दरख्वास्त कर रहे हो, तो वो सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपकी फोर और लास्ट टाइप जो है सेंटेंस की, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे जिस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन होंगे, फीलिंग्स होंगी, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो इसकी सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल है जी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। फ़र्ज़ करें आप सो रहे हैं, सुबह सवेरे उठे हैं, तो बाहर जब निकले तो देखा मौसम बहुत खूबसूरत है, तो आप अचानक से बोलते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो सेकंड इसकी एग्जांपल है जी ही इज़ अ सच नाइस बॉय, ही इज़ सच अ
नाइस बॉय, वो कितना अच्छा लड़का है। तो देखिए आप उसके बारे में अपनी जो है वो फीलिंग्स बता रहे हैं, ठीक है जी, कि वो कितना खूबसूरत है, अच्छा है, बुरा है, तो उसके बारे में आप बता रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होगी जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स बता रहे होंगे, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और इसके साथ ये खास खास अलामत है जो आपने इस्तेमाल करनी होती है। होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। हमने बहुत ही सिंपल और सादा लफ्ज़ों में आपको बताया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए।